फिलॉसफी में फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासिफिकेशन, पदों के वर्गीकरण कीजिए। एकात्मक फर्स्ट सेमेस्टर के फिलॉसफी, MDC, MIC, MJC तीनों के लिए एकात्मक शब्द ऐसा पद है जो एक शब्दों से बना होता है, उसे एकात्मक पद कहते हैं। मनुष्य, सेना और पुस्तकालय। अनेकात्मक अनेकों शब्दों से बना होता है। ऐसा पद जिसमें एक नहीं बल्कि अनेकों शब्द मिलकर उसे अनेकात्मक शब्द कहा जाता है। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के राज्यपाल, एकार्थ जिस पद का एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थ शब्द पद कहते हैं। जैसे सेना, कलम, ईमानदारी। अनेकार्थ जिस पद में अनेकों अर्थ, एक अर्थ नहीं बल्कि अनेक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थ पद कहते हैं। जैसे कि कर्णाक, सेना, स्वभाव नामक हाथ, घोड़ा। व्यक्तिवाचक जिस शब्द में एक व्यक्ति या वस्तु सिर्फ गुण का ही बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक पद कहते हैं। जैसे राम, कलम, ईमानदारी इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा पद जिस पद में पूरे जाति के एक साथ बोध होती है उसे जातिवाचक पद कहते हैं। जैसे कि जंगल, सेना, मनुष्य और पुस्तकालय इत्यादि। समूहवाचक शब्द जिस पद में व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं बल्कि समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक पद कहते हैं। जैसे कि सेना, मेला, भीड़ इत्यादि। असमूहवाचक पद जिस पद में समूह का बोध नहीं बल्कि व्यक्ति, वस्तु और बोध होता है उसे असमूहवाचक पद कहते हैं। ईमानदारी, राम श्याम इत्यादि। निश्चित पद जिस पद में निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चित पद कहते हैं। जैसे कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और बिहार के वर्तमान प्रधानमंत्री मुख्य इत्यादि। मुख्यमंत्री बिहार के होगा। और निश्चितता शब्द जिस पद में अनिश्चितता बोध अभाव होता है उसे ही अनिश्चितता पद कहते हैं। जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री और बिहार के राज्यपाल अनिश्चित होते हैं इत्यादि। वस्तुवाचक जिस पद में वस्तु और गुण दोनों का बोध होता है उसे वस्तुवाचक पद कहते हैं। जैसे कि आम और पुस्तक, सेना इत्यादि। भाववाचक पद जिस पद में सिर्फ गुण का बोध होता है उसे भाववाचक पद कहते हैं। जैसे कि ईमानदारी, लाले,
और लड़कपन। भावात्मक पद, जिस पद में वस्तु और गुणों के दोनों का बोध होता है उसे भावात्मक पद कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, सेना और किताब इत्यादि। अभावनात्मक पद, जिस पद में गुण और अभाव होता है उसे अभावनात्मक पद। अलाल, लोभ। विरामात्मक, जिस पद में तत्कालीन लौट आने की क्षमता होती है उसे ही विरामात्मक पद कहते हैं, जैसे कि अंधका, अंधा, लंगड़ा इत्यादि। निरपेक्ष, जिस पद में अस्पष्ट नहीं हो अस्पष्ट होता है उसे निरपेक्ष पद कहते हैं, जैसे गाय, किताब। सापेक्ष, जो पद स्वतः ही अस्पष्ट नहीं होता है उसे सापेक्ष पद कहते हैं, जैसे नील गाय, माता पिता, भाई बहन। इत्यादि। गुणवाचक, जिस पद में वस्तु और गुणों के दोनों का बोध एक साथ ही होता है उसे ही गुणवाचक पद कहते हैं, जैसे मनुष्य, सेना, बिहार के शिक्षा मंत्री। अगुणवाचक, जिस पद में सिर्फ गुण का बोध होता है हो वस्तु का बोध नहीं, अगुणवाचक पद कहते हैं, जैसे कि लाली, ईमानदारी, चिकनापन। सेमेस्टर फर्स्ट में पदों का वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन में पदों का वर्गीकरण करना है, पद को क्या समझना है, कैसे पद काम करता है। फर्स्ट सेमेस्टर में फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में ये सब पदों का वर्गीकरण पढ़ना है। व्यक्ति समूहवाचक पद, जिस पद में एक ही व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्ति समूहवाचक पद कहते हैं, जैसे कि राजेश कॉलेज में पुस्तकालय। जातिवाचक पद, जिस पद में एक ही जाति के समूह की बात की जाती है उसे जाति समूहवाचक पद कहते हैं, पुस्तकालय। विपरीत, जो पद किसी एक ही समय के स्थानार्थ के ही उसे लागू करते हैं उस पद को विपरीत। जैसे कि हरी और सफ़ेद एक ही पेंसिल का हिस्सा नहीं हो सकता। व्याघाती पद, जिस पद में ऐसा संबंध रहता है जो किसी के बारे में एक दूसरे के प्रति विपरीत होती है उसे ही व्याघाती पद कहते हैं, जैसे कि ग्रीन तो
दूसरी ग्रीन, नहीं ग्रीन, नॉट ग्रीन।